मैंने खरीदा है ये पूरा का पूरा ग्रोसरी स्टोर, जिसमें लिटरली इतना खाना है कि जिससे आप एक पूरी सिटी को खिला सकते हैं। और फिर मैंने इसमें एक रैंडम आदमी को कैद कर दिया, और जितने भी दिन तुम यहाँ रहोगे मैं तुम्हें $10,000 दूंगा एक ग्रोसरी कार्ट में। क्या बात है दोस्त। हाँ। चलो करते हैं। ये 24 घंटे बाद ही मिलेंगे। ओके। ये चैलेंज एलेक्स को एक मल्टी मिलियनर बना सकता है, जिसका मतलब है कि वो यहाँ सालों तक रुक सकता है। और चैलेंज शुरू होता है अब। ठीक है, जिमी चला गया है। मैं यहाँ से क्यों जाऊँगा, मैं तो यहाँ सालों गुजार सकता हूँ। वक्त है ग्रोसरी शॉपिंग करने का। और अगर एलेक्स वो रेड लाइन क्रॉस करता है जिसे हमने पूरे ग्रोसरी स्टोर के चारों तरफ बनाया है, तो चैलेंज खत्म हो जाएगा और उसे जीती हुई रकम लेकर लौटना होगा। और उसे अंदर बनाए रखने के लिए आपको बता दें कि हम अनगिनत कैमरा से पूरे ग्रोसरी स्टोर के हर एक स्क्वायर इंच पर नजर जमाए रखे हैं। शायद मेरे पास यहाँ पर है रिबाई स्टेक स्ट्रिप्स। शायद यही होगा हमारा होम बेस, इस ग्रोसरी स्टोर में एक छोटा सा कोना। अगर हर रात ऐसा खाना मिलता रहा तो मैं यहाँ महीनों तक रहूंगा। डे 1 कंप्लीट हुआ, सुबह मिलते हैं। अभी 24 घंटे हो चुके हैं और मैं पहले 10,000 लाया हूँ। एलेक्स, हे, इन्हें छूकर कंफर्म करो ये 10,000 है या नहीं। हाँ ये है। हाँ, मुझे भरोसा अब वक्त है ट्विस्ट के बारे में बताने का। बेसिकली जब भी मैं तुम्हें $10,000 कैश दूंगा, तब तुम्हें मुझे देने होंगे पूरे $10,000 कीमत के आइटम। और अब एलेक्स को तय करना होगा कि उसे और सर्वाइव करने के लिए मुझे कौन से आइटम्स देने होंगे। ओह वाओ, ओके। अच्छा है कि यहाँ पर कई महंगी इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो पहले उन्हीं से शुरू करते हैं। शायद ये अच्छा आइडिया होगा। मैं टीवी को तो नहीं खा सकता, तो इसकी मुझे जरूरत नहीं है। हमारे 22 सेंट्स ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, मैं चेकआउट करता हूँ। तुम्हारे पास मेंबरशिप कार्ड है? नहीं। लेना चाहोगे? नहीं। आगे डिस्काउंट हो जाएगा। ये है तुम्हारा कैश। क्रिस, ये सब ले जाओ। पीप, पीप। मैं और $10,000 कैश के साथ कल भी यहाँ आने वाला हूँ। तब तक ये सोच लो कि तुम और क्या बेचोगे। इससे सब बदल गया है। शायद अब थोड़ा आराम करना चाहिए। कल जल्दी उठता हूँ और ये तय करता हूँ कि मुझे किन किन चीजों को यहाँ से रवाना करना चाहिए। पेट फूड, पेट आइटम्स। जिमी मुझे ये खाने के पैसे नहीं दे सकता। अगले कुछ दिन एलेक्स बहुत आराम से गुजारेगा, और 5वें दिन पर उसने मुझे $10,000 की सब्जियाँ बेची। ये सारी सब्जियाँ बहुत जल्दी खराब हो सकती हैं। 6वें दिन पर उसने मुझे डाइपर्स बेचे। फिर 7, 8 और 9वें दिन पर उसने मुझे और $30,000 के आइटम्स बेचे। उसने स्टोर का बैक रूम भी खोज निकाला, और वो 10 दिन से नहाया नहीं था, इसलिए उसने खुद का एक शावर भी बनाया। बम बम और एक लॉन्ड्री सिस्टम भी। हे, सब कैसा चल रहा है? कैसे हो जिमी? ठीक है, मुझे सच सच बताना, अब तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर कितने दिन रह सकते हो? मतलब कि मैं यहाँ पूरे 100 दिन रह सकता हूँ। ओह सच में? ये एलेक्स पे डिपेंड करता है कि वो कितने दिन यहाँ रहना चाहता है। मेरे ख्याल से ये मेरा सबसे एक्सपेंसिव वीडियो होने वाला है, पर मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये सब क्या है जिमी? चाहे तुम यहाँ 100 दिन भी रहो, मेरे पास पैसे हैं। मैं जानना चाहता हूँ आखिर इतने पैसे यहाँ किसने रखे? बैंक ने। तुम्हें ये मिलेंगे, पर पहले मुझे चाहिए मेरे $10,000 के आइटम्स। ठीक है, तो आज मेरे पास और टीवीज हैं। आखिर ग्रोसरी स्टोर में जाकर कोई टीवी क्यों खरीदेगा? ये यहाँ पर क्यों है? एलेक्स मुझे सच सच बताना, कहीं तुमने इन सभी बॉक्सेस में से टीवीज को निकालकर पत्थर तो नहीं भरे? डॉग्स। ओके, मुझे भरोसा है, भले ही मैंने वो नहीं पूछा था। 11वें दिन आने तक कौन सी चीजें बेचनी है, इस बारे में एलेक्स बहुत एफिशिएंट हो गया था। $10,001.89। और क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करने के लिए जाना पड़ा जहां मैं खुद को 7 दिन आइलैंड पर फंसाता हूं, ये कंफर्टेबल तो नहीं है, पर प्रे करो कि आज रात 30 मिनट की नींद तो मिल जाए। इसलिए पैसे देने के लिए किसी और को भेजना पड़ा। हम उसे कहते हैं द मनी मैन। ओह, मनी मैन आ गया। थैंक यू सर। पूरे $1,00,000 है। मैं आराम से $10,00,000 बना सकता हूँ। और खाली वक्त में खुद को एंटरटेन करने के लिए उसने जो किया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैं बना रहा हूँ एक चीज बॉल वॉल। ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चीज बॉल्स। बहुत ही मजा आया, वो बहुत कमाल था। 13वें दिन पर एलेक्स ने अपना शार अपग्रेड करने का सोचा। अब मुझे कुछ स्कैन्स करने होंगे। इन पर लंबे समय से मेरी नजर थी। गिफ्ट कार्ड्स। ये कार्ड सच में बहुत महंगे हैं। ये सच में हैरानी की बात है कि बर्थडे कार्ड्स इतने महंगे भी हो सकते हैं, क्योंकि एलेक्स ने सिर्फ कार्ड से ही अपना $10,000 मार्क पूरा कर लिया। और आइलैंड का वीडियो शूट करने के अगले ही पल यहाँ पर ये सब क्या हो गया? एलेक्स चाहता था कि हम फोकलिफ्ट को बाहर निकालने में उसकी मदद करें। पता है, अगर इसे स्टोर में ले जाएं तो बहुत मदद होगी। तुम्हें यकीन है तुम क्रिस को इसे चलाने दोगे? हाँ। ठीक है। नहीं, बेकरी नहीं। शायद एक बार और करना चाहिए। वो आ गई। इस फोकलिफ्ट के मजे लो, तुमसे कल मिलते हैं।
अभी उसे मुझे मिले बस एक ही दिन हुआ था, पर एलेक्स को मेरी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वो जो भी अभी करने वाला है उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है। मुझे यहाँ पर ये जिमी का पोस्टर नजर आया। अब हम दोनों यहाँ साथ वक्त बिताएंगे। ये बस मुझ पे नजर रखेगा कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। मैं बस अगले 10,000 के लिए स्कैन कर रहा हूँ। $10,000 30 जी रहे हो लगभग। परिवार को याद करने के लिए तुम्हें 10,000 मिल रहे हैं। हाँ, और तुम ऐसा जितने दिन चाहे कर सकते हो। हाँ। और तुम ऐसा जितने दिन चाहे कर सकते हो। चाहे कर सकते हो। चाहे कर सकते हो। चाहे कर सकते हो। आप देख ही सकते हैं कि अब एलेक्स को मुश्किल हो रही है। पर आखिर वो दिन आ ही गया जब उसे सारे वाटर बॉटल्स बेचने पड़े जो वो शेल्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। पर क्योंकि वो स्टोर की खाली शेल्फ्स नहीं बेच सकता था, उसे एहसास हुआ कि वो उससे दीवार बना सकता है। अब मैं घर को और मजबूत करूंगा इन मेटल शेल्फ्स से। ये हम चले। आप देख सकते हैं कि अब एलेक्स को घर जैसा लग रहा है, पर वो नहीं जानता जब मैंने स्टोर को खरीदा था तब मैंने लाइट बिल भरना बंद कर दिया था। तो अब किसी भी पल पूरी लाइट्स जा सकती हैं और फिर इसका फ्रीजर और सारी लाइट्स काम करना बंद कर देंगी। ये चैलेंज बहुत मुश्किल होने वाला है, पर चीजें और मुश्किल। आगे अब ये क्या है? लाइट्स बंद कैसे हो गई? ये क्या चालाकी है? फ्लैश लाइट कहाँ है? क्या ये कोई मजाक है? एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या ये तुमने किया सर? नॉक नॉक। ओह वाओ, ये तो बहुत डरावना है। बिजली चली गई है जिमी। हाँ, तो जब मैंने स्टोर को खरीदा था तब उन्होंने एक फॉर्म दिया था जिसमें बिजली का बिल था जो मैं कभी भर ही नहीं पाया। ये कैमरास और कैश रजिस्टर एक जनरेटर से कनेक्टेड हैं क्योंकि हमें उनकी जरूरत है। तो बताओ यहाँ ये सब क्या है? ओके, तो अभी मेरे पास पूरे $60,000 का सामान था। ओह माय गॉड, पर मुझे लगता है कि क्योंकि अब बिजली नहीं है तो तुम पहले फ्रोजन चीजें बेचोगे। हाँ, चीजें बदल गई हैं। हमें इन्हें स्कैन करना होगा। पहले हॉट मीट्स को निकालते मेरा हाथ बटाओ। ओके, मैं कार्ड पकड़ता हूँ। मेरा हाथ बटाओ। मैं डोर होल्डर हूँ। और जब तक ये फ्रीजर क्लियर होता है मैं आपको बताता हूँ शॉपिफाई के बारे में। शॉपिफाई ने इस स्टोर में मदद की है ताकि हम उनके कई कस्टमर्स में से एक बिजनेस को प्रमोट कर सके। काश हमारे पास बैग होता जिससे हम इन्हें ठंडा रख पाते। और साथ में हमने चुना है कैंगा कूलर्स को। चैनलर, क्या तुम्हें पता है इसमें तुमने ही तो कहा था। यहाँ चल क्या रहा है? ठीक है, अब यहाँ मेरा काम खत्म हो गया है। तुम्हें कल मिलते। ये स्टोर एक खंडहर में बदल रहा है। मैं पीछे जा रहा हूँ और डॉक डोर को खोलने वाला हूँ ताकि मुझे थोड़ी सूरज की रोशनी मिल सके, थोड़ी खुली हवा मिल सके, क्योंकि ऐसे काम नहीं बनेगा। ओह, क्या बात है! यही दरवाजा मुझे निकालेगा इस अंधेरे से। यह है 36वां दिन। मैंने पहले ही $80,000 का सामान स्कैन करके रखा है जिसे चेकआउट कर सकते हैं। मुझे इन कार्ड्स को लोड करते रहना होगा। बहुत सामान बाहर भेजना है। यहाँ बस कार्ड्स और पैसे। स्विमिंग पूल। एक हफ्ता हो गया है और चैनलर मुझे बता नहीं रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ था। ये जगह पूरी तरह बदल गई है। ओह गॉड, दरवाजा खोलो, मुझे देखना है। वाओ, सब चीजें कहाँ चली गई? तुम्हारे जाने के बाद हमने कुछ बदलाव किए। लगता है किसी ने क्रिस को फोकलिफ्ट दे दी थी। अब मैं सब समझ गया। ये तुमने खुद बनाया? हाँ, तुम अंदर जाओगे? तुमने सॉक्स पहने? हाँ। पागल हो गए क्या? बहुत ठंडा है। तुम अक्सर पूल में क्या करते हो? मैं तो बस इसमें तैरता हूँ। ये मजेदार था, पर शायद अब हमें जाना चाहिए। ग्रोसरी के लिए शुक्रिया, पूल के मजे लेना। ठीक है, मैं पीछे जाकर सब कुछ ले आता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ, ऑर्गेनाइज करता हूँ। क्या पता वहाँ कुछ मजेदार हो। जाहिर है यहाँ तो ये सब भीग गया। यहाँ पर और कितने हफ्ते रुकोगे? हफ्ते? यहाँ एक एक दिन बहुत मुश्किल है, तो देखते हैं कितना आगे जाता हूँ। तो अगर तुम्हारे बेड में कल तुम्हें मकड़ी दिखी तो तुम भाग जाओगे? ओह, 100%। मुझे नहीं लगता उसके पास ज्यादा नहीं, दिन है। मैंने ये कोशिश जल्दी तो खत्म की। हो जाएगा। क्या तुम अंदर आकर कुछ देर बात करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। बहुत डिप्रेसिंग हो। चैलेंज शुरू होने से पहले ये स्टोर कुछ ऐसा दिखता था और अब ये कुछ ऐसा दिखता है। तो 44वां दिन है। बाहर लगभग अंधेरा है। जिमी भी आज नहीं आया है और मुझे कुछ चीजें भी बेचनी हैं। अभी मैं ये चीजें पीछे ले जाता हूँ। उम्मीद है कोई तो आज $10,000 लेकर आएगा। शायद वो मेरे बारे में भूल गए हैं। यहाँ पर बहुत अकेलापन है। मैं अब बस मेरी चेयर पर बैठ जाता हूँ जब तक वो यहाँ पैसे नहीं लाते। ओह, ये क्या है?
क्या ये मजाक है? क्या हूँ मैं? ये रही तुम्हारी झाड़ू। थैंक्स गाइस। सफाई के मजे लो। पूरा दिन क्रिस का कबाड़ साफ करने के बाद एलेक्स ने नई बनी हुई जगह पर पीछे से मिले हुए पूल को सेट करने का सोचा। चलो करते हैं। गॉड, मुझे मैं उन होज को यहाँ पर लाकर इस पूल में लगाऊंगा और कल तक हमारे पास होगा एक ग्रोसरी। बुरा लगता और वो जब चाहे वहाँ से जा सकता है, तो उसे कुछ नहीं होगा। एलेक्स, हे, तुम्हें कैमरा पर देख रहे थे, तुम बहुत ही की बहुत याद आ रही है। आज 45वां दिन है और चैंडलर, उसका हाल कैसा है? वो पूरी तरह बोर हो गया है। वो जमीन पर बैट मार रहा है। अगर वो पूरे $4.5 लाख नहीं जीतता तो मुझे उसके लिए सच में बहुत दुखी लग रहे थे। हाँ, मैं बोर हो गया हूँ। खैर, ये रहे $10,000। बोरियत कम हुई? हाँ, पर थोड़ी सी। बताओ, और कितने हफ्ते बचे हैं? पता नहीं, शायद 1 घंटा भी नहीं रह पाऊँ। सच? मैं और नहीं रुक सकता। मैं तो चला। ठीक है, तो चलो पैसों को बाहर धकेलें। नहीं पा रही हूँ। सोचता हूँ मैं और 5 दिन रुक सकता हूँ। क्या मुझे रुकना चाहिए? तो क्या फैसला किया? हमने दोनों तरफ से सोचा। बहुत से पैसे कमाओ या फिर जो कमाया है उसे रखो। सच कहूँ तो ठीक है एलेक्स, इस रेड लाइन पर कदम रखते ही गेम ओवर। पैसे अंदर आ सकते हैं ताकि खेल जारी रहे। फैसला तुम्हारा है। ठीक है, अंदर ले आओ। ठीक है, पैसे अंदर लाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। दबा दिया? घंटी भी दबा देना, ठीक है।